हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट क्लासेस बाय सुष्मिता मैम। तो आज हम अपना मेंसुरेशन 2D का पहला क्लास करने वाले हैं, जिसमें हम लोग बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। और हम लोग कुछ बेसिक के क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद फिर अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे जो हमारे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एनटीपीसी और बैंकिंग एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का क्लास हम अपना स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इन अ ट्राइंगल ए बी सी, ए इज इक्वल टू 13, बी 14 और सी 15, देन इन रेडियस हमको निकालना है। इन रेडियस देखिए, तो सबसे पहले इन रेडियस का कॉन्सेप्ट हम आपको पहले वीडियो में भी बता चुके हैं कि क्या होता है, एक बार फिर से बता देते हैं। जैसे कि ये आपका है ट्राइंगल, ठीक है, ये आपका ट्राइंगल है। अगर अंदर सर्कल हो तो वो होता है इन रेडियस, और यही सर्कल अगर बाहर होता है तो उसको बोलते हैं हम सरकम सर्कल, ठीक है। तो ये जो है अंदर जो आपका सर्कल बनता है और ये रेडियस होता है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इन रेडियस। तो ए हमारा बोला है 13, एक बोला है हमारा 14 और तीसरा है हमारा सी है हमारा 15। तो हमको इन रेडियस निकालना है। इन रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है डेल्टा अपॉन एस। तो हम एस निकालेंगे कैसे, एस हम कैसे निकालते हैं, तीनों को जोड़ के डिवाइडेड बाई 2, तीनों को जोड़ के डिवाइडेड बाई 2। तो हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 42/2 इज इक्वल टू 21। तो हमारा s कितना आ गया है 21। अब हमको निकालना है क्या, डेल्टा निकालना है। डेल्टा का फॉर्मूला होता है रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका s कितना है, s हमारा निकला अब ये भी 21 हुआ। तो ये 21 माइनस 13, क्योंकि a हमारा 13 था, फिर 21 माइनस 14 और फिर 21 माइनस 15। तो जब ये आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आएगा 84। तो आपका डेल्टा कितना आ गया 84। और हमको क्या निकालना है, इन रेडियस। इन रेडियस क्या होता है, डेल्टा अपॉन एस। तो डेल्टा हमारा होगा क्या 84 और एस हमारा कितना है 21। इसको जब भी हम सॉल्व कर रहे हैं हमारा 4 इज द राइट आंसर। 4 हमारा बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो चलिए चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन 2 है हमारा, इन एन इक्विलैटरल ट्राइंगल द इन रेडियस एंड द सर्कम रेडियस हैव द रिलेशन। इन रेडियस और सर्कम रेडियस तो क्या है, जैसे कि हम ये एक ट्राइंगल बनाए, तो हम अभी बताएं अंदर वाला को हम इन रेडियस बोलते हैं और जो ये बाहर बनेगा इसको हम क्या बोलते हैं, सर्कम रेडियस, ठीक है। इसको इन रेडियस और इसको हम सर्कम रेडियस, ठीक है। ओहो, आई एम नॉट गुड एट ड्राइंग। ओके, चलिए। तो चलिए, ये होता है, ये छोटा आर हो गया, ये आपका इन रेडियस, और ये जो बड़ा आर हो, ये जो होगा कैपिटल आर, ये होता है आपका सर्कम रेडियस। तो इसी के बीच में आपको रिलेशन पूछा है स्मॉल आर और कैपिटल आर, ठीक है। तो स्मॉल आर का हमारा फॉर्मूला होता है a/2√3, ये हम आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं। और यहाँ आर का, कैपिटल आर का होता है a/√3। तो यहाँ से a कट गया, a कट गया, √3 कट गया। तो यहाँ हमारे पास क्या बचा, 1/2:1 बचा। तो अब ये हमारा क्या है, छोटा आर है, और ये हमारा क्या है, कैपिटल आर है। तो इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आता है, स्मॉल आर इज इक्वल टू r/2। ये हमारा रिलेशन आ जाता है किसके बीच में, इन रेडियस और सर्कम रेडियस के बीच में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, स्मॉल आर इज इक्वल टू r/2। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहले कुछ 4-5 क्वेश्चन हम लोग बिल्कुल बेसिक टाइप्स के क्वेश्चन करेंगे जो एनटीपीसी में आते हैं। उसके बाद हम लोग एसएससी लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन हमको लगता है, क्या है, सरकम रेडियस आपको बताना है। सरकम रेडियस अभी बताया, r इज इक्वल टू a/√3 होता है। a हमारा एक साइड, a मतलब साइड होता है, जो कि हमारा दिया हुआ है 2√3, और ये /√3। तो ये देखिए, ये अगर आपको याद है तो आप कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो वही बात है कि आपको ये चीज़ आप नहीं अगर जानते हैं तो प्लीज़ मेरा पिछला वाला वीडियो देखिए, उसमें हम सारा चीज़ बताए हैं कि ये निकलता भी कैसे है, कैसे डिराइव हुआ है ये फॉर्मूला, सारा कुछ हम बताए हुए हैं। उसको सॉल्व कीजिए, बस ये हम काट देंगे और हमारा 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 2 इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन सी। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको सॉल्व कीजिए और पहले पढ़िए क्वेश्चन को ध्यान से।
The side of a triangle are in the ratio 1:4 is to 1/6 is to 1/9. If the perimeter is 171 centimeter, then the length of the largest side is. तो ये क्वेश्चन को हम ट्रिक के साथ बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं, हमको कोई कॉन्सेप्ट का जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे कि एग्जाम में इतना सारा कुछ पढ़ना रहता है, सिलेबस रहता है कि आप कितना कॉन्सेप्ट याद कीजिएगा। तो ये जब भी ऐसा कुछ रेशियो वाला कॉन्सेप्ट हो तो उसको हम रेशियो के ही कॉन्सेप्ट से बिल्कुल सॉल्व कर देंगे, हमको मेंसुरेशन का कोई कॉन्सेप्ट याद रखने का जरूरत नहीं है। कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास यहाँ दिया हुआ है 1/4, फिर हमारे पास 1/6 और फिर हमारे पास क्या दिया है 1/9। ठीक है, 4, 6 और 9 का एलसीएम कितना होता है 36 होता है। तो पहले हम ये फ्रैक्शन को हटाएंगे, तो 36 हम इंटू करते हैं क्योंकि यही इसका एलसीएम है। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने से ये कितना आ रहा है 6 और ये आपका आ रहा है 1/6 है 6 हाँ, तो ये हमारा हो रहा है 9, ये हमारा 6 और ये हमारा क्या है 4। ठीक है, तो ये हमारा 9R हो रहा है इस टू हमारा 6R और ये आपका 4R हो रहा है। ठीक है, तीनों को ऐड करने से हमारे पास 19R आ रहा है, जिसका वैल्यू हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में 171 सेंटीमीटर। 171 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो R का वैल्यू क्या हो जाएगा 171/19, तो ये आपका आता है 9। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले आपको बोलना है लार्जेस्ट साइड। लार्जेस्ट कौन सा 9R है आपका लार्जेस्ट, तो 9R में 9 और इंटू R अभी हम निकाले, क्या होता है 9 9 9 से 81 सेंटीमीटर, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो विद इन सेकंड आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, आपके अगर आपके पास बेसिक ट्रिक है कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो चलिए, अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है कि हम बहुत लंबा चौड़ा करके आपको बता रहे हैं, बिल्कुल इतना इजी वे में बता रहे हैं कि जो एवरेज और मीडियम लेवल के बच्चे हैं उनको भी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। तो चलिए चलते हैं इसी के साथ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, क्वेश्चन जो है ये बिल्कुल एडवांस लेवल क्वेश्चन है, एसएससी क्वेश्चन है, एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है ये वाला। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं ट्रिक के साथ, क्योंकि बेसिक आपको बता कर टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि बेसिक से कोई भी बनाना नहीं चाहता है एग्जाम में, और बनाइएगा तो फिर आपका टाइम कितना वेस्ट होगा वो आपको भी पता है। The altitude drawn to the base of an isosceles triangle is 8 centimeter and its perimeter is 64 centimeter. The area in centimeter square of the triangle is, तो एरिया हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या बना रहे हैं, एक हम आइसोसेलेस ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है, जिसका ये दोनों आपका सेम है और हाइट आपका दिया हुआ 8, हाइट 8 दिया हुआ है। ठीक है, अब जब ये एल्टीट्यूड बोला है मतलब कि ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री है, तो आपको कुछ नहीं, बस जहाँ भी आपको परपेंडिकुलर दिखे वहाँ आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट याद करना है। क्या याद करना है, पाइथागोरस ट्रिपलेट। ठीक है, जो हम आपको पहले भी बता चुके हैं पहले वाले वीडियो में। तो जब हाइट 8 दिया है तो ये कौन सा ट्रिपलेट बनता है, 8, 15 और 17 एक ट्रिपलेट होता है, उसका यूज यहाँ हम लोग करते हैं। तो ये जब भी 8 दिया है तो मान लीजिए ये 17 हो गया, तो ये भी 17 है और ये 15 और ये भी 15। ठीक है, क्याची का यूज किया, पाइथागोरस ट्रिपलेट का यूज किया हम। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, लेकिन उससे पहले हम इसको चेक कर ले कि हम अब इतना जो हम बना रहे हैं वो क्या सही है, कि हम लोग बस ऐसे ही ट्रिपलेट कुछ भी यहाँ नंबर लिख के बना दिए। तो आप ये ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। तो पेरीमीटर दिया हुआ है आपका 64। पेरीमीटर मतलब क्या, ये 17 + 15 + 15 + 17, अगर हमको जोड़ने से हमारा क्या कितना आना चाहिए 64 आना चाहिए। देखिए तो चेक करके 64 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब ये जो हम 17 और 15 लिए ये हमारा बिल्कुल सही है। अब हमारे ट्रिपलेट सही हो गया, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब कुछ दम नहीं है क्वेश्चन में, हमको एरिया निकालना है ऑफ ट्राइंगल, जो कि हमको पता है, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट हमारा कितना 8 है, बेस कितना 15 + 15, इसलिए 30 लिखे हैं। इसको हम सॉल्व किए, कितना हुआ 120 इज द राइट आंसर। कितना टाइम लगा बताइए, 120, ऑप्शन D4 बिल्कुल सही जवाब है 120। तो बिल्कुल विद इन सेकंड आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और क्वेश्चन ऐसा दिया ही हुआ रहता है कि आप कुछ सेकंड में ही उसको सॉल्व कर पाए, जो कि पूरा बेसिक से अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो वो सॉल्व नहीं हो पाएगा विद इन दैट टाइम लिमिट। ओके, तो चलिए इसी के साथ चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 6 हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। The perimeter of an isosceles triangle is 544 centimeter and each of the equal side is 5/6 times the base. What is the area in centimeter square of the
ट्राइंगल। तो सबसे पहले हम लोग जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो ट्रिक के साथ ही सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ हम सबसे पहले ट्राइंगल बना लेंगे। और आइसोसेलेस बोला है मतलब ये दोनों बराबर होना चाहिए, ठीक है, जिसका पेरीमीटर हमको इतना दिया हुआ है। चलिए बहुत बढ़िया बात है। और ये कितना है, 5/6 टाइम्स ऑफ द बेस है। इसका एक साइड 5/6 टाइम्स ऑफ द बेस, मतलब 5/6 टाइम्स का मतलब क्या हो जाएगा, ये 5R अगर है तो ये भी 5R होगा, और जो बेस है ये आपका 6R हो जाएगा। ये बेस आपका कितना हो जाएगा, 6R हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और आपको, हाँ, ये आपका हाइट हो जाएगा। तो हाइट आपको यहाँ हम ट्रिपलेट में पढ़ाए थे क्या, आपको 3, 4 और 5 का ट्रिपलेट पढ़ाए थे। तो हमको ये जो है ये भी 3 होगा और ये 3 होगा, तभी तो टोटल 6 होगा। तो ये 3 हो गया, 5 हो गया, और जो ये हाइट होगा वो 4 हो जाएगा, क्योंकि 3, 4, 5 का ट्रिपलेट हमको बनाना है। तो 3, 4 और 5 का ट्रिपलेट हो गया, तो ये बीच वाला आपका 4 हो गया, ठीक है बात है। चलिए इतना आपको हो गया। अब पेरीमीटर दिया हुआ है 544 पेरीमीटर मतलब क्या, 5R प्लस 5 प्लस 6 कितना होता है, 16R। तो 16R का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है, 544। तो R का वैल्यू हमारा निकल जाएगा 34। R हमारा कितना आ जाता है, 34 आ रहा है। अब हमको क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको सिंपली पता है, हाफ इंटू बेस, मतलब क्या, बेस आपका क्या है 6R, और हाइट आपका कितना है 4, ठीक है। हाइट आपका क्या 4R, ठीक है, ये भी 4R। चलिए तो इसको सॉल्व कीजिए, 2 3 6, तो 3R इंटू 4R इज इक्वल टू 4 4 3 12, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 12 इंटू आर हमारा कितना आया था 34 इंटू 34। इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए और आपका आंसर आपके सामने। तो इसका सही आंसर होगा आपका, इसका सही आंसर है 13872। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ये ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो विद इन कुछ ही टाइम लग रहा है, विद इन अ सेकंड आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, और आपको क्या चाहिए। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, पहले खुद से सॉल्व कीजिए, उसके बाद आप वीडियो को देखिएगा। द एरिया ऑफ अ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल हैविंग हाइपोटेनियस 16√2 इज, ठीक है। तो आपको क्या राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है, तो ये आपका हो गया राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, जिसमें आपको क्या बोल रहा है कि आपका, हाँ चलिए, तो राइट एंगल ट्राइंगल में ये हो गया आपका 90, ये 90 हो गया, तो सम ऑफ ऑल थ्री साइड कितना होना चाहिए 180। तो ऑब्वियसली ये 45 होगा और ये 45 होगा, तभी 180 डिग्री है, ठीक है। अब हमको पता है कि tan 45 कितना आता है, tan 45 हमारा होता है 1/1 होता है, मतलब कि ये अगर आपका 1 है तो ये भी 1 है, क्यों, क्योंकि आइसोसेलेस बोला, राइट एंगल आइसोसेलेस, मतलब ये दोनों जब भी सेम है तो इसका अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा, इसीलिए हम दोनों को क्या लिखे हैं 45 लिखे हैं, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो ये 1 है, ये 1 है, और ये कितना हो जाता है √2 हो जाता है, हाइपोटेनस हमारा कितना हो जाता है √2 हो जाता है। ये परपेंडिकुलर बेस और ये हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हमारा 1 है, बेस हमारा 1 है, हाइपोटेनस हमारा √2 है, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, यहाँ हमारा दिया है हाइपोटेनस को 16√2, हाइपोटेनस हमारा 16√2 है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं 16 से इंटू कर देंगे, यहाँ भी हम 16 से इंटू कर देंगे, और यहाँ भी हम 16 से इंटू कर देंगे। तो हमारा कितना कितना आएगा, हमारे यहाँ आ जाएगा 16:16 और 16√2। तो 16√2 हमारा आ गया क्या हाइपोटेनस, और यही क्वेश्चन में हमको दिया हुआ था, मतलब अभी तक हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब हमको क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल कुछ नहीं होता, हाफ इंटू बेस, बेस हमारा कितना 16 और इंटू हाइट, हाइट भी हमारा कितना हो गया 16, ठीक है। चलिए हाइट यही वाला ना परपेंडिकुलर, तो ये 16 हो गया, तो 2 8 16, 16 8 कितना होता है 128, 128 ये आपका बिल्कुल सही जवाब है, 128 ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो बिल्कुल हम कुछ नहीं किया, हम एक ट्रायंगल बनाए और एक 90 डिग्री है, हमको क्वेश्चन में बताया है, और ये आइसोसेलेस इसीलिए इसका अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा, तो 45 होगा। अब क्या है tan 45 हमको पता है tan 45 में जो ये आपका परपेंडिकुलर और बेस होता है ये 1 होता है, और जो हाइपोटेनस बचता है वो √2 होता है, वही वाला किया। उसके बाद हम लोग उसको पहले 16 से, क्योंकि यहाँ हमारा दिया हुआ था हाइपोटेनस हमारा आना चाहिए था 16√2, इसीलिए हम सब जगह 16 से मल्टीप्लाई किए, तो हमारा आ गया 16√2। बस एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल दिए हम, और ये हमारा सॉल्व हो गया। तो चलिए चलते हैं इसी के साथ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ये भी उसी के जैसा सिमिलर टाइप क्वेश्चन है। इन द राइट एंगल ट्राइंगल PQR, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ये आपका P है, ये Q है और ये R है। PR इज द हाइपोटेनस, ठीक है,
लेंथ और 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है इसका लेंथ, और एंगल PRQ आपका 30 दिया हुआ है, मतलब ये आपका 30 है। ठीक है, तो एरिया निकालना है। तो आपको पता है कि tan 30 का क्या होता है आपका ये, तो 1/√3 होता है। 1/√3 कौन हो गया, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर 1 हो जाएगा और बेस आपका क्या होता है, √3 हो जाएगा। ठीक है, तो जो बचा वो क्या होगा, जो बचा क्या होगा अभी आप थोड़ी देर में देखते हैं। तो क्या है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारा 1 हो गया, बेस हमारा √3 है, और हाइपोटेनस को आपको बोला गया है, हाइपोटेनस क्या बोला गया है आपका 20। ठीक है, 20 होना चाहिए। तो हाइपोटेनस अगर हम यहाँ पे 2 मान लेते हैं, यहाँ पे 2, 1√3 और 2 का ट्रिपलेट बन गया तो 2। तो यहाँ पे हमको क्या बोला, 20 सेंटीमीटर आना चाहिए। तो 20 कैसे आएगा, अगर हम यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 आ जाएगा। वैसे ही सेम यहाँ भी हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारा 10 हो गया, ये हमारा 10√3 हो गया, और ये हमारा 20 हो गया। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका होता है हाफ इंटू बेस। बेस हमारा कितना है 10√3, और आपका हाइट कितना है 10, हाइट आपका 10 है। इसको सॉल्व कीजिए, तो ये आपका कितना आ गया 50√3, आपका बिल्कुल सही जवाब है 50√3। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है 15√3। तो चलिए चलते हैं इसी के साथ आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिए। तो इफ A and B are the length of the side of a triangle whose hypotenuse is 10 and whose area is 20, ठीक है, hypotenuse आपका बोला है 10 और area is 20, then value of A plus B square, ये A मान लेते हैं, ये B मान लेते हैं, और C हमारा 10 दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या करते हैं, हमको पता है कि अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस A² प्लस B² इज इक्वल टू C² होता है। तो C² मतलब कि 10 दिया था, तो C का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो गया हमारा। ठीक है, अब एरिया क्या होता है ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है हाफ इंटू बेस। बेस हमारा क्या हम ले चुके हैं, बेस हम लिए हैं B और हाइट हमारा लिए हैं A। ठीक है, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना 20 दिया हुआ है, 20 इंटू हाफ इंटू AB। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो 40 हमारा आ जाता है इज इक्वल टू AB। 40 हमारा AB आ गया। ठीक है, अब हमको लेके निकालना था A प्लस बी स्क्वायर, A प्लस बी का स्क्वायर हमको निकालना है। तो ये हमारा क्या होता है A² प्लस में B² प्लस में 2AB, ये हमको सबको पता होगा। A² प्लस B² हम यहाँ कितना माने थे 100 माने थे, प्लस 2AB हमारा कितना आया है 2 इंटू 40 आया है। तो 100 प्लस 80 हमारा कितना हो जाएगा 180। 180 इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल यही स्ट्रैटेजी आपके अपने एग्जाम में होना चाहिए, ताकि आप क्वेश्चन को जरूर से जरूर सॉल्व करके ही आए, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ हो चुका है। अगर आप एक भी क्वेश्चन छोड़ते हैं तो आप कितना बच्चे से पीछे हो जाइएगा ये आपको भी नहीं पता है। तो चलिए चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन पढ़िए। इफ द पेरीमीटर ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 56 सेंटीमीटर एंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 84 स्क्वायर सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस इज। तो हाइपोटेनस का हमको लेंथ निकालना है। तो इसको विद इन सेकेंड भी सॉल्व कर सकते हैं और आप बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ट्रिक से हम आपको ये हिंट दे रहे हैं कि आपको सॉल्व करना है ट्रिपलेट का यूज करके। चलिए, और ये क्वेश्चन अब आपका होमवर्क है, होमवर्क में इसको सॉल्व कीजिएगा, और नहीं होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि ये नहीं हुआ, तो फिर अगले क्लास में हम आपको बता देंगे। तो चलिए, ये आपका है होमवर्क। ठीक है, ट्रिक आपको हम हिंट दे रहे हैं कि आपको ट्रिपलेट से ही सॉल्व करना है ये क्वेश्चन, तो विद इन सेकेंड में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए आज इसी के साथ हमारा वीडियो आज का हम खत्म करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आज का हम वीडियो अपना खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।